जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है टेलीग्राम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली स्टेट कर दिया कि सेक्शन 69A जो हमने लगाया है वो बिल्कुल भी लीगल है और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे अपहेल्ड भी किया है। उन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन का मतलब बस डेटा और मैसेज बस नहीं होता, उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी शामिल होती है और सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है। और क्योंकि टेलीग्राम की अगर बात की जाए तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर जो कदम उठाए गए हैं फॉर द इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, पीस को मेंटेन करने के लिए, भारत में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए टेलीग्राम के अगेंस्ट में, वो बिल्कुल जायज ठहराए गए हैं। और इतना कम था कि आपको याद होगा कल टेलीग्राम के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन सरकार ने यह भी लगाया था कि टेलीग्राम जो है आज के समय का डार्क वेब बनते जा रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल का जितना अच्छा यूज भारत में फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म के तरीके से होना चाहिए था, साइबर क्रिमिनल्स, अदर क्रिमिनल्स, इवन द टेरर आउटफिट्स और डार्क वेब के लोग इसका तरीका गलत उपयोग से, बहुत गलत तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं भारत में, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात बनती है। और अगर देश की बात की जाए तो सरकार के लिए नेशनल कंसर्न तो बनता ही है। तो यहां पर सरकार ने न्यू डार्क वेब बोलकर टेलीग्राम के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया। लेकिन फिर भी जो टेलीग्राम के सीईओ है पावेल ड्यूरोव की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। यहां पर उनका सीधा सा कहना है कि आप कंटेंट को बैन करिए ना, आप उन लेजिटिमेट यूजर्स को क्यों बैन कर रहे हैं जो टेलीग्राम का अच्छे से यहां पर फायदा उठा रहे हैं। तो सरकार ने भी इसका तरीका निकाल लिया। सरकार ने भी बोला कि हम तो आपको लगातार वार्निंग जारी कर रहे थे, हम तो लगातार आपको बता रहे थे कि सेम नाम के पेपर लीक ग्रुप नाम के बार बार ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं और वो सब एनोनिमस है। और टेलीग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है ना कि वो इतना इंक्रिप्टेड आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि वहां पर आपकी प्राइवेसी बकायदा मेंटेन रहती है। वैसे तो पार्शियल प्राइवेसी है, आप चाहो तो अपना नाम, अपना यूजर शो कर सकते हो, अदरवाइज आप एनोनिमस भी रह सकते हो। जहां कहीं भी एनोनिमस टर्मिनोलॉजी आ जाती है, मतलब मान के चलिए गवर्नमेंट के लिए भी ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है और इसीलिए टेलीग्राम घिरता जा रहा है। वैसे तो अभी भी टेलीग्राम के ऊपर, सुनिएगा ध्यान से, टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि कल ही आपका एग्जाम है रीनीट का। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत दिल लगाकर आप लोगों को पेपर करना है। बहुत कठिन समय रहा है आप सबका, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आप युवाओं के साथ है। जो हम चाहते हैं आपका भला ही चाहते हैं, इसलिए हम सब आपके साथ हर परिस्थितियों में खड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी इस टेलीग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आज भी कल बढ़िया पेपर देके आएगा, इत्मीनान से दीजिएगा। बाकी सरकार और ये सब मामले हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिएगा, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन टेलीग्राम टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड है, परमानेंट बैन नहीं है। यही आज की सबसे बड़ी न्यूज है। अब आगे बढ़ते तो मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या पूरा मसला चल रहा है और आज का क्या अपडेट है। फिलहाल जो गवर्नमेंट का एक आर्ग्यूमेंट है कि टेलीग्राम जो चैनल है वो लगातार फैसिलिटेट कर रहा है एग्जाम माफियास को, फिर यहां देखिए साइबर फ्रॉड और स्कैम्स को, मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन को, मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस को, एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट कम्युनिकेशन का भी नाम लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वो भी इसलिए क्योंकि आपको ध्यान होगा जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था तो वहां पर जो आतंकवादी थे, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट थे, उन्होंने भी इसी तरीके का इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म यूज किया था ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। और जहां कहीं भी इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म की बात आती है, एनोनिमस यूजर की बात आती है, कोडवर्ड्स की बात आती है, सरकार को कठिन हो जाता है उनको पर्टिकुलर ट्रेस करना। इसलिए यहां पर क्या बोला गवर्नमेंट ने कि टेलीग्राम की जो प्राइवेसी आर्किटेक्चर है वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है जब हम ऑफेंडर्स को ट्रेस करते हैं। सेकंड देखिए यहां पर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, इस चैनल को यूज करते हैं ताकि वो डार्क वेब फोरम से कनेक्ट कर सके। और ऐसे में क्या हो रहा है, हमारी बार बार वार्निंग के बावजूद भी इलीगल चैनल्स बैन होने के बावजूद भी वापस से रीअपीयर हो रहे हैं। तो ये तो चिंता वाली बात होगी। आप कितने ही बार कंटेंट को अपनी तरफ से बैन कर दो, लेकिन अगर वापस से कंटेंट रीजनरेट हो रहे हैं, रीअपीयर हो रहे हैं, तो ये तो कंसर्न बनता है। और सरकार बहुत अच्छे से चाहती है कि एनटीए की जो जिम्मेदारी है वो अच्छे से निर्वाह करे। एनटीए 2017 में बना ही इसलिए गया था ताकि नीट फेयरली और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट हो सके। लेकिन इतने अड़चन आ रहे हैं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप खुद उसके भुक्तभोगी बनते जा रहे हैं। तो यहां पर वही बात है, टेलीग्राम एक माध्यम था, पूरा ढीकरा टेलीग्राम के ऊपर एनटीए ने फोड़ दिया कि भैया यही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे और लगातार लीक के रूमर्स यहीं से फैलाए जा रहे हैं। इसलिए बेटर है कि पहले तो पेपर हो जाए, फिर अपन देखते हैं कि क्या चीज है। लेकिन स्टिल अगर उसके बावजूद पेपर लीक होता है तो एनटीए को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और फिर वही बात है कि जो आप डिमांड चल रही है आप लोग की, उसे सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो यहां पर वही मुद्दा आ जाता है, साइबर क्राइम कंसर्न को लेकर लगातार टेलीग्राम को अब सरकार लंबे टाइम तक रिस्ट्रिक्ट रखने वाली है। अथॉरिटीज ने यह तक क्लेम कर दिया कि टेलीग्राम होस्टेड चैनल है वो रेंटल बैंक अकाउंट, म्यूल अकाउंट के लिए भी उपयोग किए जा रहे हैं, इवन फॉर द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल फ्रॉड नेटवर्क। अब देखिए इस तरीके के एलिगेशन अगर सरकार लगा रही है तो मैं आपको बता देता हूं, इसको अपन डार्क वेब से भी रिलेट करते हैं।
अब अगर डार्क वेब और टेलीग्राम का एक कंपैरिजन की जाए तो यहां देखिए डार्क वेब के लिए सबसे पहली बात तो स्पेशल ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिलहाल टेलीग्राम जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल ऐप है। डार्क वेब में कोई भी यूजर जो रहता है वो हाईली एनोनिमस रहता है, उसको ट्रेस करना बहुत कठिन होता है, लेकिन टेलीग्राम में पार्शियल एनोनिमिटी रहती है। कहने का मतलब यह कि यूजर अगर चाहे तो एनोनिमस रह सकता है, अदरवाइज वो अपना यूजर नेम शो भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी प्राइवेसी उसके लिए कितनी मैटर करती है। और भारत में तो प्राइवेसी मजाक है। आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ, आपका जो एक प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट है, आपके पास अति में निजता है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पास निजता नाम की किसी भी दुनिया में किसी भी कोने में कोई आज के समय में चीज नहीं है। आप ऑलरेडी सारी चीज का एक्सेस अपने मोबाइल में दे चुके हैं। एआई आपको पूरे टाइम सुनता रहता है, देखता रहता है, इवन सीसीटीवी में भी आप पूरे टाइम देखते रहते हैं। तो इस दुनिया में अब प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर प्राइवेसी नाम की कोई चीज है तो वो बस आपके घर में आपका बेडरूम, आपका बाथरूम हो सकता है, जो सच्चाई है। इसके अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं है। लेकिन उस घर में भी अगर सीसीटीवी लगा है, मोबाइल फोन है, तो आप भी और आपकी जो निजी लाइफ है उसे भी कोई तीसरा शख्स देख सकता है। तो इसलिए ये मजाक है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती किसकी है? गवर्नमेंट की, कि डेटा ब्रीच ना हो, और ये कंसर्न है। इसलिए टेलीग्राम को अंडर द नेशनल लॉस मतलब आईटी एक्ट ऑफ 69A के तहत बैन किया गया है, टेम्पररी बैन किया गया है। मैसेजिंग है, ग्रुप है, चैनल है, लीगल प्लेटफॉर्म भले ही है, लेकिन फिर भी जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आती है, तो सरकार इस तरीके के कदम उठा सकती है। अब पावेल ड्यूरोव जी का क्या कहना है? पावेल ड्यूरोव ने बोला है, इंडिया आईटी मिनिस्ट्री ने भले ही 16 जून का ट्वीट है कि बैन किया है टेलीग्राम को 1 हफ्ते के लिए, लेकिन सम यूजर्स शेयर्ड लीक्ड एग्जाम क्वेश्चंस टू। This punishes 150 million ordinary Telegram users in India, not the insiders who leaked the exam materials. And the ban hasn't stopped anything. The leaks just moved to the other apps. मतलब कुल मिला के पावेल ड्यूरोव का यह बोलना है, जो टेलीग्राम के सीईओ है, कि आपने 150 मिलियन लेजिटिमेट यूजर का नुकसान किया है चुनिंदा एग्जाम माफियास के कारण। लेकिन उनको यह तो समझना होगा कि जो चुनिंदा एग्जाम माफियास के कारण पेपर लीक हो रहा है आपके इस टेलीग्राम के कारण, उससे तो 25 से 30 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ। तो यहां तो किसी को तो अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। एनटीए तो टेस्टिंग एजेंसी है, मैं मान रहा हूं, लेकिन एनटीए के बीच में जो रोड़ा बना वो तो टेलीग्राम बना। और एनटीए तो वो स्वतंत्र संस्था हो चुकी जिसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। सरकार ने बनाया भी उसे उस खूबसूरत तरीके से कि हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर एनटीए को भी लिंक कर दिया जाए, पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल कर दिया जाए, तो फिर तो तबाही मच जाएगी। और होना भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, एनटीए को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो यहां पर फिलहाल एक दूसरे का ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा जो क्लेम किया गया है वो बीजीपी हाईजैकिंग को लेकर किया गया है, मींस बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के मिसयूज को लेकर किया गया है। और देखिए, इसका सहारा उन्होंने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन से भी लिया। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की बात की जाए तो उन्होंने भी बोला कि टेलीग्राम को शट डाउन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, डिसप्रपोर्शनेट है। मतलब जो स्टेप लिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसप्रपोर्शनेट है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्या भारत में ये एक लीगल स्टेप है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आना चाहिए, क्योंकि भले ही टेलीग्राम के खुद सीईओ बोले कि हमने तो हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स को बैन किया है जो लीक एग्जाम मटेरियल को लीक कर रहे थे, जारी कर रहे थे, रिलेटेड स्कैम्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उन पर्टिकुलर चैनल को बैन करना आपके लिए उचित हो सकता है। पूरे ही टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को बैन करना, वो भी टेम्पररी बैन करना, ये बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इसमें लेजिटिमेट यूजर्स का नुकसान हो रहा है। पावेल ड्यूरोव की बार बार बात आ रही है ना, सुन लीजिए। नेशनलिटी क्या है इनकी? रशियन बॉर्न एंटरप्रेन्योर है। टेलीग्राम की खोज इन्होंने 2013 में करी थी, जब भारत की अगर बात की जाए तो जब भारत में डेटा हर महीने के हिसाब से होता था। तो मोदी जी को भी यह पता होना चाहिए कि जिस देश में आपने हर एक हाथ में मोबाइल डेटा, मोबाइल फोन और एआई सब चीज एक्सेसिबल बना दी है, तो उन युवाओं को बहुत अच्छे से पता है कि उनके पास कितनी ताकतें हैं, वो कितने अवेयर है, वो जानते हैं बहुत अच्छे से किस एक प्लेटफॉर्म का यूज करना है। और कुछ लोग तो ये भी जानते हैं कि उसका मिसयूज कैसे करना है। तो आपको समझना होगा, बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है हमारे देश में। यहां पर वही बात हो रही है। पावेल ड्यूरोव पहले तो रशिया में ही रहते थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा रशिया छोड़कर दुबई। अभी ये सेटल्ड है दुबई में। अगर यूजर्स की बात की जाए टेलीग्राम की, तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ग्लोबली है। अकेले भारत में 150 मिलियन आप यूजर है, तो इमेजिन कर सकते हैं कि टेलीग्राम किस तरीके का प्लेटफॉर्म है। इवन आप और हम आज जो जुड़े हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से ही जुड़े हैं। हमारी भी जो क्लास अपडेट होती है हम भी टेलीग्राम के माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम हमारे लिए भी सेफ एंड सिक्योर है। क्यों? क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है। उसमें हम अपने मेंबर्स की जो निजता है, प्राइवेसी, उसे सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे ग्रुप में कोई शख्स जो जुड़ रहा है उसका इंटेंशन क्या है।
इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है एज एजुकेटर कि हम हमारे मेंबर्स को सुरक्षित रखें, स्पेशली जो हमारी छोटी बहनें हैं, जो बच्चियां हैं उनको। तो यहां पर आपको समझना होगा, इट इज नोन फॉर व्हाट, प्रिवेसी फोकस्ड कम्युनिकेशन, और इसीलिए टेलीग्राम को हर एक शख्स फिलहाल यूज करता है। तो यहां पर पावेल ड्यूरोव की बात तो अपन ने कर ली, अब रियूटस का देखिए, यहां रियूटस क्यों चक के आया है। तो रियूटस के हिसाब से ड्यूरोव ने क्रिटिसाइज किया है पूरे के पूरे भारत के इस स्टेप को। उन्होंने कहा है कि मिलियंस ऑफ यूजर इंपैक्ट में आए हैं, और उन्होंने यह भी बोला है कि रिस्ट्रिक्शन हार्म्ड कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन एक्सेस। और इंफॉर्मेशन एक्सेस की अगर बात की जाए तो ये तो फंडामेंटल राइट है। इसलिए जो सबसे बड़ा इशू है ना, कि क्या सरकार इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है भी या नहीं, तो यहां पर वही मुद्दा आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन बिल्कुल कैसे कर सकती है, जब उसके पास ये पावर है, उसके पास खुद का जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के हिसाब से। और जो मैंने आपको बताया कि आज का यही तो सबसे बड़ा स्टेप है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया है गवर्नमेंट के इस स्टेप को। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से आज उन्होंने इंफॉर्मेशन की जो एक डेफिनेशन है उसे फर्दर इंटरप्रेट किया है कि बस ये डेटा और मैसेजेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन में प्रोग्रामिंग और इसके अलावा प्रोग्रामिंग के अलावा सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। और अगर आप इन दो की बात करोगे तो टेलीग्राम इसी का एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग टेलीग्राम के ऊपर बैन लगाया जा सकता है तब जब सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का सवाल हो, डिफेंस ऑफ इंडिया का सवाल हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का सवाल हो, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का सवाल हो। और ये पब्लिक ऑर्डर मतलब 25 से 30 लाख बच्चों के भविष्य को मेंटेन करने का यहां पर सवाल हो, तो इसीलिए इस पर बैन बिल्कुल लगाया जा सकता है। लेकिन वही बात है, पावेल ड्यूरोव यहां पर रुके नहीं। पावेल ड्यूरोव ने क्लियर ये बोल दिया कि ये तो मिसयूज हो रहा है, यहां पर फायदा पहुंचाया जा रहा है रिलायंस को, अंबानी को, जैसा कि चलता है प्रचलन। क्योंकि यहां पर जिस बीजीपी का नाम लिया है पावेल ड्यूरोव ने, जिसका मतलब होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल या ऐसा प्रोटोकॉल जो डिसाइड करता है कि इंटरनेट का जो ट्रैफिक है वो कैसे मूव करेगा ग्लोबली। फॉर एग्जांपल, आप एक सामान्य से यूजर है, आप जब किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं तो आप वाया द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू टेलीग्राम सर्वर से जुड़ते हैं। लेकिन बीजेपी का यूज करते हुए बीजेपी ने हाईजेक्ट रूट को फॉलो किया है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने रिलायंस के थ्रू, इनके एलिगेशन के हिसाब से, ये मैं नहीं बोल रहा, इनके एलिगेशन के हिसाब से, कि रिलायंस के थ्रू यूजर को फेक रूट दिया जाता है ताकि वो रॉन्ग सर्विस सर्वर में पहुंचे और ताकि उनकी जो सर्विस है वो डिस्टर्ब हो जाए और वो टेलीग्राम को एक्सेस ना कर पाए। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? टेलीग्राम का। इसका मतलब टेलीग्राम ने जो एलिगेशन लगाया काफी बड़े एलिगेशन है, वो भी किसके ऊपर? रिलायंस जियो के ऊपर। और ऐसा इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि रिलायंस जियो और मेटा की पार्टनरशिप है। क्योंकि आपने देखा होगा जब से टेलीग्राम बैन हुआ है तब से आप और हम सब डायरेक्ट कहां जाके कूदे हैं? व्हाट्सएप पे। और अगर व्हाट्सएप की बात की जाए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हां, चैट इनक्रिप्ट हो सकती है, लेकिन वहां पर जो यूजर्स है, जो मेंबर्स है, उनकी आइडेंटिटी को आप किसी ग्रुप में छुपा नहीं सकते। मतलब वहां पर जो निजता है वो एक लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जो टेलीग्राम था वो हाईली एनोनिमस कई बार हो जाता है। तो जैसे ही हम व्हाट्सएप पे कूदे, हमारा पूरा ट्रैफिक व्हाट्सएप पे गया, तो यहां पर यही सबसे बड़ा कंसर्न बना टेलीग्राम के लिए। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी पिक्चर। तो टेलीग्राम भारत में मैटर क्यों कर रहा था पहले भी और अभी भी। भले ही टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन जिनको पता है कि इसका किस तरीके से सही तरीके से यूज हो सकता है तो वो करेंगे भी। जैसे कि आपकी बात की जाए एजुकेशन चैनल, यूपीएससी प्रिपरेशन ग्रुप्स, जिसमें आप और हम सब जुड़े हुए हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात की जाती है, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, पेपर एक्सचेंज किए जाते हैं, मॉक टेस्ट एक्सचेंज किए जाते हैं। तो अतः इसका यहां पर उपयोग भी है, लेकिन दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसके रिस्ट्रिक्शन के कारण, मतलब जब से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है? इसका इंपैक्ट पड़ा है विशेषकर स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, प्रोफेशनल्स के ऊपर। मतलब यहां पर सरकार ने देखा जाए तो बहुत बड़ा कदम उठाया है। वही बात है, अभी भी बॉर्डर जो एक ब्रॉडर डिबेट चल रही है ना, तो ये बड़ा ही मुद्दा जो है गर्माते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही बस ये कदम उठाया जाता है। देखिए, यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो वहां पर डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, यूएसए में बात की जाए तो एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस है, भारत में तो आईटी रूल्स प्लेटफॉर्म कंप्लायंस है। मतलब आईटी एक्ट 2000 के बाद आईटी रूल्स प्लेटफॉर्म कंप्लायंस 2009, और फिर रिसेंट में जो अमेंडमेंट हुआ है 2009 के बाद 2021,
तो यहां पर आईटी एक्ट को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है। चाइना में तो बात ही अलग कर दीजिए, चाइना का और भारत का तो एक अलग युद्ध ऑलरेडी ट्विटर में छिड़ चुका है। चाइना में फिर भी स्ट्रिक्ट इंटरनेट कंट्रोल्स है, और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी लॉज भी है। तो आप समझ सकते हैं कि बस भारत के पास नहीं है, भारत के अलावा कई सारे देशों के पास भी इस तरीके के स्टेप्स है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर डिजिटल सोवरेनिटी को मेंटेन करने की, जिसपे हमेशा जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो रहता है साइबर सिक्योरिटी के एंगल का। क्योंकि जो रिसेंट का कंसर्न है ना, वो यही है कि जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट भी जनरेट होते जा रहे हैं। हमें डर है हमारे डेटा लीक का, डीप फेक्स का, ऑनलाइन फ्रॉड का, एग्जाम पेपर लीक्स का एक एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल हमने लिया भी है। लेकिन फिर भी इमर्जिंग कंसेप्ट जो है, कंट्रीज जो है, जो विभिन्न प्रकार के देश है, वो लगातार कंट्रोल होना चाह रही है, कंट्रोल करना चाह रही है डेटा के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल होता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सवाल होता है, डेटा प्रोटेक्शन का सवाल होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है जो चल रहा है भारत में, क्योंकि यहां पर हमें कई बड़े बड़े लेसन सीखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी डिबेट अभी भी चालू रहेगी कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी किसके ऊपर रखा जाए, फ्रीडम और रेगुलेशन किसके ऊपर रखा जाए, ओपन इंटरनेट और डिजिटल सोवरेनिटी किसके ऊपर रखा जाए। लेकिन फिर भी यहां पर जो लेसन है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक जियोपॉलिटिकल एसेट बनते जा रहे हैं, बिल्कुल सच बात है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? कंट्रोल ओवर द साइबर स्पेस, ताकि देश की सुरक्षा, उसकी जो अखंडता है वो मेंटेन रहे, उस प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से उपयोग ना हो। इसलिए इंटरनेट गवर्नेंस अब एक मेजर पॉलिसी इशू हर एक देश के लिए बनते जा रहा है। और भारत जिस तरीके से डिजिटली ग्रो कर रहा है ना, वो भारत के जो लेटर ऑन फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स के जो ऑपरेशंस है उसको भी शेप करने वाला है। इसलिए भारत बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है ताकि किसी प्रकार की गलती भविष्य में ना हो सके। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि टेलीग्राम को बैन करना किस हद तक जायज था। अगर आप लेजिटिमेट यूजर है तो भी आप कमेंट करिए, और अगर एनोनिमस है तो बिल्कुल बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे भी आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।